द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा वालों को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, भाजपा की करामात देखकर, इनके कारनामे देखकर जो ये रोज कर रहे हैं, अब जनता इसे देख देख कर ना ऊब चुकी है। सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया है। देश के युवाओं से लेकर देश के किसानों तक सबने भाजपा को उखाड़ फेंकने और हिम्मत के साथ इनसे सवाल पूछने की ठान ली है। भाजपा शासित राज्यों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें से एक है महाराज जी के शासन वाला यूपी, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन वाला उत्तर प्रदेश। गोदी मीडिया कह रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर बनेगी और भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। लेकिन जिस तरह से यूपी के युवा महाराज जी से सवाल पूछ रहे हैं और महाराज जी उर्फ योगी आदित्यनाथ उन सवालों से भाग रहे हैं, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ से अब किस तरीके से, कितनी बुरी तरह से खार खाने लग गई है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, तभी तो उनसे कोई सवाल पूछे तो महाराज जी के भागने की गति जो है, उनकी जो स्पीड है वो अचानक तेज हो जाती है। बिल्कुल 180 की स्पीड से भागने लग जाते हैं। अब ये बात हम खुद से बनाकर नहीं कह रहे दोस्तों। योगी जी से युवाओं ने नौकरी की भर्ती पर सवाल पूछा तो योगी महाराज भाग खड़े हुए। आपको वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। योगी जी, अरे महाराज जी आर्मी भर्ती ना है क्या? आर्मी भर्तियां कहिए ये महाराज जी, बताइए। ए बाबा, जी, तो काफी दिन से योगी आदित्यनाथ जनता के बीच नजर नहीं आए थे। जब आए तो युवाओं ने नौकरी की भर्ती को लेकर सवाल पूछ लिया। अब शायद इसलिए नजर नहीं आ रहे थे कि अगर कोई सवाल पूछ लेगा, मान लो युवाओं में से किसी ने सवाल पूछ लिया, किसानों ने सवाल पूछ लिया, तो योगी आदित्यनाथ क्या जवाब देंगे? जवाब ही नहीं है उनके पास। गोदी मीडिया के रटे रटाए सवाल का जवाब देते देते अब शायद महाराज जी भूल गए हैं कि अगर कोई अचानक ऐसे आकस्मिक सवाल पूछ ले, चाहे वो भर्ती को लेकर हो, कोरोना को लेकर हो, जैसी उन्होंने यूपी की हालत कर दी थी कोरोना में, तो कोरोना को लेकर हो, या यूपी में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर हो, आए दिन लड़कियां असुरक्षित हो रही हैं, या फिर कोई ये पूछ ले कि भाई महाराज जी, आपके आ जाने से यूपी में मुसलमान सुरक्षित क्यों नहीं रह गया है, तो इन सभी सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ थोड़ी ना दे पाएंगे। रटे रटाए सवालों में और आकस्मिक सवालों में बहुत अंतर होता है ना। अचानक कोई सवाल पूछ रहे तो योगी आदित्यनाथ के दिमाग में उसका जवाब नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। जग जाहिर है कि भाई योगी जी को कुछ यूं नहीं पता है, इसलिए यूपी के युवाओं से निवेदन है कि इस तरह से योगी जी से सवाल न करें, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछने पर भी योगी जी के कान का पर्दा नहीं फटेगा, बड़ा मजबूत हो गया है। कान के उनके जो पर्दे हैं ना, उनके बड़े मजबूत हो गए 5 साल में। अभी आने वाला है 5वां साल, देखिएगा। तो इसलिए अब आपकी बारी अगले साल चुनाव में आने वाली है दोस्तों। आपको जिन जिन सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ से नहीं मिला है या इस सरकार से नहीं मिला है, उन सभी सवालों को ध्यान में रखकर वोट डालिएगा। एक ही सलाह है मेरी आपसे दोस्तों। यही सबसे बड़ी वजह है कि भाजपा से जनता अब कटती जा रही है और भाजपा को लेकर जनता में रोष इतना पैदा हो गया, इतना गुस्सा भर गया है कि अब भाजपा के झंडे को उखाड़ कर फेंका जा रहा है। भाजपा के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, उनके विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये इस पार्टी से और इस पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं से जनता बैर खाने लग गई है। आपको हम दिखाते हैं कि एक शख्स ने कैसे बीच सड़क में लगे भाजपा के झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया, जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी हुई बीच सड़क में। आपको वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। ऐसा ही बीजेपी उड़ूगी सरकार है। जी,
तो इस तरह से जनता का गुस्सा भाजपा पर फूट रहा है बहुत बुरी तरीके से। इनका नेता अगर गलती से किसानों के बीच या फिर युवाओं के बीच पहुंच जाए तो उस नेता का वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से वो वापस सही सलामत लौट पाता है और इनके साथ हर राज्य में ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए कि भाजपा के नेताओं का देश भर में विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो इनकी हरकतें हैं इन पर बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान मीडिया वेबसाइट की एक समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वहां उनसे सवाल पूछा गया कि भाई मुजफ्फरनगर में वहां पंचायत हुई, वहां किसानों का हुजूम देखने को मिला, भारी तादाद में किसान देखने को मिले और मंच से किसानों ने योगी आदित्यनाथ पर काफी आरोप लगाए, यानी आप पर काफी आरोप लगाए। तो योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया और किसानों के लिए जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो आपको दिखाना जरूर चाहेंगे ताकि यूपी का किसान समझ पाए कि जिन योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री के तौर पर वो आवाज उठाने की आस लगाए बैठे हैं वो किसानों के बारे में। जी तो महाराज जी भरे मंच से देश के किसानों को गाली दे रहे हैं। इन्हें अगर इतना भरोसा है कि देश का किसान खुश है, खुद बोल रहे देश का किसान खुश है, तो जरा जाएं किसानों के बीच अगर हिम्मत है तो और पूछे उनसे कि भाई आप खुश हो। लेकिन इतनी हिम्मत महाराज जी सिर्फ गोदी मीडिया के पत्रकारों के सामने ही जुटा पाते हैं। उन्हीं के सामने बिल्कुल कॉलर खड़ा करके बैठ जाते हैं क्योंकि पता है ना कि किन सवालों का जवाब देना है। लेकिन किसान अगर इनसे सवाल पूछ लेगा तो अपनी सरकार का बखान करना महाराज जी भूल जाएंगे आप। यही सबसे बड़ी वजह है कि किसान अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल खार खाए बैठे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री भरे मंच से किसानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, उस मुख्यमंत्री को अपनी किसानी की बागडोर एक किसान कैसे सौंप सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।